सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं स्वनिवास में अवस्थित परम पूज्य पाद के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर महर्षि में ही ज्ञान आश्रम के प्रांगण में पूज्य पाद के सानिध्य में उपस्थित होकर शनिवार का साप्ताहिक सत्संग जो प्रत्येक शनिवार को इस आश्रम में होता है, उस साप्ताहिक सत्संग में हम लोग भाग ले रहे हैं। जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग ही सार है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखने की कृपा की। सतसंगति जग सार साधो, सतसंगति जग सार रे, सत्संग ही सार है। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नाहि सुधार रे। ऐसा संतों का उपदेश है। मन का सुधार
तो सत्संग में ही संभव हो सकता है। इसीलिए मानव जीवन में सत्संग सबसे सर्वोपरि कार्य है। जो अपने जीवन में सत्संग को सर्वोपरि कार्य नहीं समझता है, ध्यान को सर्वोपरि कार्य नहीं समझता है, दान पुण्य परमार्थ को सत्कर्म में नहीं लेता है, दया धर्म उपकार को अगर नहीं समझता है, नहीं करता है, तो उसका जीवन निरर्थक कहा गया है। जीवन को अगर सार्थक करना चाहते हैं तो सत्संग करने की आवश्यकता है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, राम कृपाते पार्वती, सपनः तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रमो मम विचार कछु नहीं। हे पार्वती, राम कृपा से ही संभव है। क्या संभव है? संभव है विश्राम, संभव है शांति, संभव है सुख, संभव है जीवन का परम लक्ष्य। अगर उस राम की कृपा नहीं हुई तो सपने हूं तब मन माही, स्वप्न में भी मन को शांति नहीं, सुख नहीं, तो राम की कृपा कैसे होगी? राम की कृपा हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब राम के कहे अनुसार अपने जीवन में उतारेंगे तो अपने जीवन को राम के वचनों पर ले जाएंगे तो राम की कृपा होगी। तब स्वप्न में भी सुख और जागृत में भी सुख शांति का अनुभव होगा। शोक मोह संदेह भ्रम, अगर उस राम की कृपा नहीं हुई तो शोक
मोह, संदेह, भ्रम, ये सब में क्या है? ये सब कुछ संदेह है, मोह है, सब में भ्रम है। मम विचार कछु नाही, मेरा विचार इसमें नहीं है कि राम की भजन किए बिना प्राणी को कल्याण हो सकता है। तो उस राम के बारे में बतलाने वाले कौन हैं? वो राम कहाँ हैं जिस राम के बारे में साधु संत महापुरुष कहते हैं? अभी हम लोग परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे। राम नाम अमर नाम, वो अमर नाम है। राम का नाम अमर है। जो राम कभी मरता नहीं है, उस राम का कभी नाश नहीं होता है। वो राम अविनाशी है। राम नाम अमर नाम, उस राम का नाम अमर है। अब भजो भाई सोई, हमारे परमाराध्य सभी को भाई कह करके कहते हैं कि भाई उस राम का नाम लो, जो राम अमर है, अविनाशी है। भजो भाई सोई, और सोई सत धुन सब घट घट होई। उसी राम का धुन सब घट घट हो रहा है। सब घट घट में जो धुन कर रहा है, रम रहा है, उस राम को जानो, उस राम से प्रेम करो। इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद में आया है, ईशावास्य मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मा गिरिध कसुस्विधनम। साई के सब जीव हैं कीड़ा कुंजर द्वय, का पर कृपा कीजिए, का पर निर्दय हो। इसीलिए जिस दिन हम जान जाएंगे कि वही राम सब में है, बड़ा ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखने की कृपा की। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, जो उस सिया राम को सब जग जानेंगे वो कसाई नहीं हो सकते, वे क्रूर नहीं हो सकते। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होता है वही एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से क्रूर भाव के साथ रहते हैं।
इसीलिए संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, उस राम को जान करके उस राम से प्रेम करो। उस राम को जनाने वाले कौन? वही तो साधु संत महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुषों की वाणी को सुनने में, ऐसे महापुरुषों की कथा को सुनने में जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। और जीवन की व्यथा से लोग परेशान हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए भगवान को खोजते हैं। कौ के जात प्रयाग बनारस, कौ गया जगन्नाथ ही धावे, कौ का पुष्कर है पंच तीरथ, दौड़ ही दौड़ जो द्वारिका आवे, सुंदर वित गड़ियो घर माहिसु, बाहर फिरत क्यों करी पावे। उस राम के बारे में बतलाते हैं कौन? तो संत बतलाते हैं। इसीलिए साधु संत महापुरुषों की कथा की इतनी बड़ी महिमा है। उन महापुरुषों की दर्शन की महिमा है, क्योंकि बड़ा ही सुंदर आया है, साधुनां दर्शनं पुण्यं देहिनां क्षणभंगुरः। हमारा आपका यह शरीर क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर शरीर को पा करके सबसे पुण्य काम क्या है? जिस पुण्य कर्मों को करने से जीवन में शांति मिलती है, सुख मिलता है, वही है साधु संत महापुरुषों का दर्शन। इसीलिए हम लोग अभी रामचरितमानस में सुन रहे थे, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। इसीलिए कागभूषुंडी जी गरुड़ संवाद है, दोनों एक जगह बैठ करके कथा कहते सुनते, और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित का संवाद है। बहुत संवाद है। उन संवादों को ही धर्मशास्त्रों में कथा कहा गया है। तो सुन रहे थे अभी, जिन्हें हरि कथा, जो भगवान की कथा को कानों से नहीं सुनी है, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, भगवान का जो दिया हुआ सुंदर कान है, ये कान किस लिए दिए हैं भगवान? तो भगवान का नाम, भगवान की कथा को सुनने के लिए दिए हैं। अगर इस कान से हम
भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं तो कहा गया कि यह कान सांप के बील के समान है। अर्थात जैसे बील में सांप रहते हैं, सर्प रहते हैं, घर बनाए रहते हैं, उसी में बैठे रहते हैं और समय पाकर के उस बील से निकलते हैं और अनेक जीवों को खाते हैं, यहाँ तक कि दूसरे को अपना विष भी देते हैं। तो सज्जनों, जैसे विषधर बिल में रहता है, उसी तरह से आप अगर भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते हैं तो आपका कान क्या है? ये सांप का रहने का स्थान है। अर्थात विषधर का रहने का ये स्थान बन जाता है। अर्थात वो विषधर हमारे आपके कान में नहीं रहे, बैठा नहीं रहे, इसीलिए जगह खाली रहेगा तो विषधर बैठ जाएगा। अब जगह को खाली रखना ही नहीं है तो भगवान की कथा से उसको भर करके रखना है, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। कहने का भाव, जिनहरी कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसीलिए भगवान की कथा को सुनने में कभी अघाना नहीं है, अघाने की चीज नहीं है। कितने व्यक्ति कहते हैं कि जब बाबा को मैं देखता हूँ तो वही सब संतन की बड़ी बलिहारी करते, वही प्रेम भक्ति करते, वही भक्तों के बीच उपदेश करते। सज्जनों, इसीलिए हमारे परमाराध्य जी महाराज कहते हैं कि हरदम रटो कबहु ना हटो, हरदम रटो कबहु ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। काल का दाल भी नहीं गल सकता अगर हरदम भगवान का नाम रहेगा जिह्वा पर और कान में भगवान की कथा, तो संसार की व्यथा, व्यथा कब, दुख कब होता है? जब संसारिक कामी क्रोधी लालची ऐसे ऐसे व्यक्तियों के शब्दों को जब हम सुनते हैं, विचारों को जब हम सुनते हैं, कटुभाषियों के कटु भाषाओं को जब हम सुनते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। अर्थात वही विषधर का रूप धारण करके हमारे कान में, आपके कान में जाके बैठ जाता है। देखिए, और ऐसे शब्दों को सुनने में ये कान को बड़ा प्रिय लगता है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ये सब शब्दों को सुनने में कान बिल्कुल एकदम तल्लीन रहता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य जी कहते हैं कि हरदम रटो कबहु ना हटो, हरदम रटो, भगवान का नाम लो, कबहु ना हटो वहां से, तो ही छेड़ेगा न काल, काल का दाल नहीं गल सकता। इसीलिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है?
तो भगवान शंकर भी इशारा करते हैं, पार्वती से इशारा करते हैं। पार्वती से इशारा करने का मतलब हम संसार के नर नारियों को इशारा कर रहे हैं। इसके बाद आया लोग संसार के दृश्यों को देखने में निज दृश्य जो बढ़िया दृश्य है, जो शुभ, जिस दृश्य का, जिसका दर्शन करने से हमारा आपका शुभ होता है, उन शुभ कर्मों को हम नहीं करते हैं। उन पुण्यात्माओं का, उन महापुरुषों का हम दर्शन नहीं करते। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्हें नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। हे पार्वती, जिन्होंने इस आँख से भगवान ये साधु संत महापुरुषों का दर्शन नहीं किए, उस का ये आँख जो है वो कैसा आँख है जो दर्शन नहीं किए हैं? तो मोर के पंख में आँख का चित्र होता है। बस उस व्यक्ति की आँख वही मोर के पंख के आँख के समान है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। उसका आँख पंख के, मोर के पंख के समान है। इसीलिए इस आँख की महिमा कब है? जब इस आँख से संतों का दर्शन करते हैं, भगवंतों का दर्शन करते हैं, पुण्यात्माओं का दर्शन करते हैं, तब यह आँख हमारा आपका, ये आँख जो है सफल होता है। पादो तो सफलो पुंसांग, जैसे पैर सफल तब होता है जब इस पैर से जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर भगवान का मंदिर है, जहाँ पर गुरुजनों का आगमन हुआ है, वहाँ पर चल करके अगर हम दर्शन करते हैं इस पैर से चल करके, तो आँख को भी सुख पहुँचता है और कान को भी सुख पहुँचता है। अर्थात सुंदर दर्शन से, पवित्र दर्शन से ही वास्तविक लाभ हो सकता है। तो बड़ा ही सुंदर आया, पादो तो सफलो पुंसांग, यो विष्णु गृह गामिणो, तो करो सफलो गेयो। उसी का पैर यह सफल हो सकता है। ते नेत्रे सफलो पुंसांग पश्यते ये जनार्दनम, उसका आँख सफल होता है जो भगवान का दर्शन करता है। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते सिर कटु तुम्हारी समतुला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। उसका सिर, उस व्यक्ति का सिर तितलौकी के समान है
जिसका सिर गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नहीं झुकता है, अर्थात तितलौकी बड़ा ही सुंदर उदाहरण। आया है संत कबीर की वाणी में, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, व्यर्था जन्म गमाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही। दो भाई से थे, बड़े भाई बड़े आस्तिक विचार के थे। आस्तिकता कूट कूट करके भरी हुई थी। साधु संतों में प्रेम, सद्भक्तों से बड़े प्रेम से मिलते थे। और छोटे भाई वे सत्संगी तो नहीं थे, यहाँ तक कि बाहरी पूजा पाठ में भी उनकी श्रद्धा नहीं थी। ईश्वर परमात्मा को मानने वाले वे नहीं थे। एक दिन की बात है, छोटे भाई के मन में हुआ बाहर तीर्थ भ्रमण करने की। तो बड़े भाई के पास जाकर के विचार रखे कि भाई साहब, हमारी भी इच्छा है, कुछ तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा है। और उसकी इच्छा क्या होगी, उसको दूसरे व्यक्ति ने, तीसरे व्यक्ति ने, जो कान फोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, कान भरने वाले, आज ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है। सच्चे सन्मार्ग पर चलने वालों का कान भरने में एक नंबर होते हैं, सबसे आगे होते हैं। अब ये तो सच्चे मार्ग पर चलने वाले थे नहीं, उसके दिल दिमाग में भर दिया कि तुम्हारे जो भाई हैं, देखते हो कितना आदर सत्कार लोग करते हैं इनका, बहुत जगह जाते हैं, सत्संग भजन में रहते हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं, लोग इनकी खातिरदारी करते हैं। और तुम पारिवारिक जीवन बिताते हुए घर कारहस्थ जीवन बिता रहे हो, घर का काम कर रहे हो, तुमसे काम करवा रहे हैं, आइए मौज उड़ा रहे हैं। लोगों ने कान भर दिया। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया, हमारी भी इच्छा है, हम भी जाएंगे। कहाँ? तीर्थ भ्रमण करने के लिए। तो बड़े भाई ने कहा कि कोई बात नहीं। वे तो बड़े ज्ञानी थे, मन ही मन सोचने लगे कि ये तो कभी सन्मार्ग पर चलने वाले नहीं, कम से कम आज तीर्थ में जाएंगे, माथा टेकेंगे, गंगा में जाकर के डुबकी लगाएंगे, पुण्य आत्माओं का दर्शन करेंगे, उसकी नैसर्गिक आभा से हो सकता है ये भी सुधर जाए। क्योंकि संग का बड़ा रंग लगता है।
संग का बहुत बड़ा रंग लगता है। कितना रंग लगता है तो बड़ा ही सुंदर आया। जौ लट भृंग करे अपने सम, तासु जो भिन्न कहे जो कोई। जौ द्रुम और अनेक न भांतिन, चंदन के ढिग चंदन होई। सुंदर जाति स्वभाव मिटे सब, असाधु की संगति साधु ही होई। साधु की संगति करने वाले साधु हो जाते हैं और चोर की संगति करने वाले चोर हो जाते हैं। बेईमान की संगति करने वाले बेईमान हो जाते हैं। वकील की संगति करने वाले धीरे धीरे वकील बन जाते हैं। अब पहलवान की संगति करने वाले धीरे धीरे पहलवान बन जाते हैं। तो संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े भाई ने सोचा कि भले तीर्थ भ्रमण करने वालों का अगर संग हो जाए तो बाहर, पहले बाहर, अब तब भीतर तो जरूर प्रवेश करेंगे। और जिसको बाहर भीतर से कोई प्रेम ही नहीं है उसको क्या कहा जाए? उसी को तो नास्तिक कहा जाता है। बड़े भाई ने सोचा कि अच्छा, कम से कम भीतर के मार्ग को नहीं खोज रहा है, बाहर में ही खोज रहा है तो कोई बात नहीं, पहले बाहर ही करो। और प्रोत्साहित कर दिए कि भाई तुम जा रहे हो तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ। एक तितलौकी दे दिए साथ में कि जाओ, जहां जहां तुम्हें स्नान करना इस तितलौकी को भी स्नान कराना। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे पूज्यपाद मंचासीन हो चुके हैं। विशेष रूप से पूज्यपाद के ही मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे। दो शब्दों में वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। पूज्यपाद के आदेशानुसार तो बड़े भाई वो तितलौकी दे दिए साथ में, जहाँ जहाँ तुम स्नान करना, भगवान का दर्शन करना, साधु संत महापुरुषों का दर्शन करना, वहाँ वहाँ इस तितलौकी को भी कराना। चले गए तीर्थ भ्रमण करने के लिए, सब जगह दर्शन कराते, गंगा में नहाते, सब जगह से आए। बड़े भाई साहब के आगे वो तितलौकी को दे दिए कि भाई आप तितलौकी दिए थे, तितलौकी लीजिए। मैं जहाँ जहाँ डुबकी लगाया, जहाँ जहाँ दर्शन किया, ये सब जगह कराया। सज्जनों, तो बड़े भाई ने कहा कि इस तितलौकी को अमनिया करके थोड़ा सा जीभ पर लो। अमनिया आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो सदुकड़ी भाषा है। अमनिया कहते हैं सब्जी को सुधारने को। सुधारना मतलब अमनिया करना। पूज्यपाद के साथ में एक बैरागी थे। एक जगह की बात है, उस ठाकुरवाड़ी में पूज्यपाद तब तक हम लोग सबके सब रहते वहाँ पर। जहाँ पर प्रोग्राम में जाना था वहाँ के व्यक्ति हम लोगों को ले जाने के लिए उसी स्थान पर आते, उस ठाकुरवाड़ी में। क्या हुआ, उस ठाकुरवाड़ी के जो महंत थे, वो महंत कुछ फल ला करके दिए थे, सेब वगैरह।
तो पूज्यपाद के साथ में, हम लोगों के साथ में एक वैरागी थे। उस महंत के सामने में ही उन्होंने कहा कि सेब को काटते हैं। काटने की शब्द को सुन करके महंत जी बहुत गुस्सा गए कि आप साधु के साथ में रहते हैं, आचार्य के साथ में रहते हैं, आपको बोलने की कला मालूम नहीं, आपको बोलने की तमीज नहीं, साधु ये काटने शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत बिगड़ गए वो। कहने का भाव अमनिया, सुधारना। तो वही सुधार करके बड़े भाई ने कहा कि सुधार करके इसको जीभ पर लो। जब जीभ पर लेते हैं तो देखते हैं उसमें जो तीतापन है, उसमें जो कड़वापन है, उस कड़वापन का कड़वापन उसका दूर नहीं हुआ है, यथावत है। बड़े भाई ने कहा कि देखो, तीर्थ भ्रमण तो किया, सब जगह गया, लेकिन इसका कड़वापन दूर कहाँ हुआ है। तो छोटे भाई ने कहा कि कड़वापन इसका दूर कैसे होगा, इसको तो बाहर से नहलाया गया है, धुलाया गया है, दर्शन कराया गया है, तो इसके अंदर जो कड़वापन है वो तो रहेगा ही। बड़े भाई ने कहा कि ठीक उसी प्रकार बाहर में कितना हूं हम दर्शन कर लें, बाहर में कितना हूं शरीर को साफ कर लें, बाहर में कितना हूं बड़ा ही सुंदर आया, चिकना चुपड़ा बोल लें, लेकिन भीतर में अगर मधुर बोल नहीं है, प्रिय बोल नहीं है, हृदय की शुद्धता नहीं है, हृदय में विचार नहीं है, तो सज्जनों बस वही तितलौकी के समाना हमारा आपका जीवन होता है। ये सत्संग हम लोगों को जो मिला है, किस लिए मिला है, तो सतसंगति जगसार साधो, सतसंगति जगसार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का ना ही सुधार रे। मन का अगर सुधार करना है तो जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, संतों के विचार पर चलने की आवश्यकता है। जब इन विचारों पर चलेंगे तो हमारा आपका उद्धार होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। हमारे पूज्यपाद मंचासीन हैं, पूज्यपाद के मुखारविंद से विशेष रूप से हम लोग सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम लोगों का अलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन हमारा आपका मंगलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।